हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है स्पीच स्किल पाथ के ट्रेनिंग सेशन के डे 1 में, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं एक अचीवर्स माइंडसेट। एक अचीवर का माइंडसेट क्या होना चाहिए। आप अगर कोई भी काम करने का जा रहे हो तो देन आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए उस काम को करने के लिए। चाहे आप कोई भी काम हो, किसी भी फील्ड में आप कुछ काम कर रहे हो, तो सबसे पहला आपको जो माइंडसेट होना चाहिए वो हमेशा टॉप लेवल पे होना चाहिए। आपका सारा काम आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही चलता है। आपका माइंडसेट डायरेक्टली आपके एक्शंस पे के ऊपर इफेक्ट करेगा और आपका एक्शन डायरेक्टली रिजल्ट के ऊपर। तो जब तक आपका माइंडसेट सही नहीं रहेगा, माइंडसेट आपका पॉजिटिव नहीं रहेगा, देन आप किसी भी गोल को अचीव करने से चूक जाओगे। अच्छा, आप लोग को मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। क्या आप लोग बता सकते हो कि सबसे पहले ताजमहल कहाँ बना था। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आगरा में, लेकिन नहीं, सबसे पहले ताजमहल यहाँ बना था। तो मेन बात वही है कि जब हमारा माइंडसेट सही रहता है देन हम लोग कोई भी चीज़ को फॉलो करके उसे अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होते हैं। राइट माइंडसेट के साथ अगर हम लोग वर्क करते हैं देन हम लोग किसी भी काम में सक्सेस हो सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा उसी के ऊपर है कि एक अचीवर का माइंडसेट क्या होता है, सक्सेसफुल बनने के लिए माइंडसेट की ज़रूरत क्या होता है। सबसे पहले कि कुछ हमारे माइंड में चीज़ें होती हैं जो लोग फॉलो करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को वैसा माइंडसेट रखना है, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारे सामने दो चीज़ है, एक है डोंट्स और डूज। हम सबसे पहले हम लोग क्या नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। क्योंकि अगर हम किसी और के साथ अपने खुद को कंपेयर करेंगे, मान लीजिए कि आपने आज बिज स्किल पाथ ज्वाइन किया है, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग आपने आज ज्वाइन किया है, उस बंदे ने हो सकता है 1 महीना पहले किया हो, या हो सकता है आपने 1 महीने पहले किए हो, और आप कंपेयर करोगे कि वो बंदा इतना अर्निंग कर रहा है और मैं अभी सीख रहा हूँ। तो दूसरे के साथ कभी कंपेयर मत करो, क्योंकि वो बंदा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। इन चीज़ों को सीखते सीखते प्रैक्टिस में ला ला के आज वो बहुत ही एक सक्सेसफुल पर्सन है अपने लाइफ में। देन आपको दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना है कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं वैसा क्यों नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल आप करोगे। सबसे पहले आप सिस्टम पे फोकस करो, आप लर्निंग पे फोकस करो। आपका अगर माइंडसेट सही रहेगा देन आप उस जगह पे आप भी बहुत ही जल्दी पहुँचोगे। दूसरा जो हमारा चीज़ है वो है चीटिंग प्रोपेंसिटी शुड नॉट बी देयर। हमारे अंदर चीटिंग का भावना नहीं होना चाहिए। हमारे माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए इस व्यक्ति को मैं अपना पैकेज सेल कर रहा हूँ, चाहे इस व्यक्ति को मैं कुछ भी उसे सेल कर रहा हूँ तो उसे मैं हेल्प नहीं करूँगा, ज्वाइन कराने के बाद उसे मैं गाइड नहीं करूँगा, या इससे पैसे लेके मैं आईडी बना के फिर उसको दे दूँगा, कुछ नहीं करूँगा। तो ये चीज़ आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आप अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको हेल्पफुल भी बनना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेसफुल और हेल्पफुल दोनों एक रिलेटेड टर्म्स हैं। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है देन आपको हेल्पफुल जरूर बनना पड़ेगा। लोगों को अगर आप हेल्प करोगे देन वो आपका सक्सेस का सीढ़ी है। आपको सक्सेस में वो बहुत बड़ा योगदान देगा, आपका हेल्प। आपके अंदर चीटिंग का प्रोपेंसिटी नहीं होना चाहिए, आपके अंदर एक हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं डोज पे कि हम लोग क्या करना चाहिए। फोकस ऑन लर्निंग। सबसे पहले आप इस चीज़ में नए हो, आपको इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, बिज स्किल पाथ क्या है, यहाँ से लोग कैसे लाखों कमा रहे हैं, कैसे हज़ारों कमा रहे हैं हमारे जैसे स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीज़ें को आपको नॉलेज अभी नहीं होगा। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि फोकस ऑन लर्निंग। लर्निंग के ऊपर फोकस करो, आप सीखने के ऊपर फोकस करो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास नॉलेज नहीं है जो हमारे पास है। तो सबसे पहले आपको सीखने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि कैसे ये सिस्टम वर्क करता है, कैसे हम भी इस चीज़ को कर सकते हैं। जब तक देखो, हम लोग बोलते हैं कि जब तक सीखना चलेगा तब तक अर्निंग भी चलेगी। लर्निंग इज अर्निंग। तो जब तक हमारा सीखना चलेगा तब तक हमारी अर्निंग भी चलेगी। अगर हमारा सीखना बंद हो गया देन हमारी अर्निंग भी रुक सकती है। तो इसीलिए हमें डेली कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, और स्टार्टिंग में तो सबका फर्ज बनता है कि कुछ ना कुछ वो सीखते ही रहें। और हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है फोकस ऑन सिस्टम। हमें अपने सिस्टम के ऊपर फोकस करना है। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका एक रेडीमेड सिस्टम होता है। कोई भी चीज़ को एक प्रॉपर वे में करने का एक ढंग होता है, तरीका होता है। तो सबसे पहले हम लोग अपने सिस्टम पे फोकस करना पड़ेगा कि नहीं, अगर मान लीजिए कि आप आज बिज स्किल पाथ के साथ एफिलिएट स्टार्ट किए हो, चाहे किसी भी कंपनी के साथ एफिलिएट स्टार्ट किए हो, तो आपका जो उस कंपनी का जो सिस्टम है उसमें आप देखोगे कि लोग अर्निंग कर रहे हैं, और वो उसी कंपनी के थ्रू लोग इतना अर्निंग कर रहे हैं और उसी कंपनी के थ्रू कुछ लोग कम अर्निंग कर रहे हैं। तो वो सिर्फ सिस्टम, देखो सिस्टम तो सबको प्रॉपर चीज़ दे रहा है, सबको एक ही सामान ले रहा है, मैंने मान रहा है। तो सिस्टम जो है, सिस्टम पे दोष नहीं है, सिस्टम में दिक्कत कोई नहीं है, दोष आपके अंदर है।
तो सबसे पहले आपको सिस्टम के ऊपर फोकस करना है कि जो हमारा चीज़ है वो सबसे बेस्ट है, और इसी के थ्रू अगर वो लाखों कमा रहा है देन मैं भी लाखों कमा सकता हूँ। उसमें आपको बस चेंजिंग लाना है, आपको सिस्टम के ऊपर फोकस करके चलना है। जो हमारा तीसरा चीज़ है वो है हेल्पिंग एंड सर्विंग एटीट्यूड शुड बी देयर। सबसे पहले हमारा हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, अगर हमारे पास हेल्पिंग एटीट्यूड है देन वो हमारे सक्सेस का बहुत ही सक्सेस का सीढ़ी है वो। अगर हमारे पास हेल्पिंग एटीट्यूड है तभी हम सक्सेस को पा सकते हैं। अगर सामने वाले बंदों को अगर हम हेल्प कर रहे हैं, किसी पर्सन को अगर हेल्प कर रहे हैं देन वो हमारे सक्सेस होने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो आपके अंदर एक हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए, चीटिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये वाला सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेकंड सेशन से हम लोग कुछ दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलते हैं।